हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ काल रात्रि की पूजना एवं आराधना करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं माँ काल रात्रि के बारे में। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह ही चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के स्वदेश गोल है। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्तृत होती रहती है। इनकी नासिका से प्रश्वास के अग्र की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क कतार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाले ही होती है। इसी कारण इनका एक नाम शुभ हरि है, शुभकरी है, शुभकरी। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आशंकित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में विकृत होता है, उपस्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों को विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य की लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली होती है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ काल रात्रि के स्वरूप के विग्रह को अपने हृदय में उपस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभ करी देवी है। इनके उपासना से होने वाले शुभों की गणना की ही नहीं जा सकती। अपने निरंतर उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए एवं माँ काल रात्रि का सदैव ध्यान करता रहना चाहिए। हे दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि का ध्यान और स्मरण करके उनसे अपना आशीर्वाद मांगे। मैं आपको दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।